वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात से राबते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, तुर्की के अवाम को ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक तुर्क सरबराहान को हालिया मुलाकातों में किए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इतफाक। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान को टेलीफोन, सुल्तान हैतम और ओमान के बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। शहबाज शरीफ का चारों वज़ीर आला को भी टेलीफोन। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन। शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का हज के लिए आए मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ोहराना स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर किया। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ज़ोहराने में शिरकत। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। इकनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। फीकस सालाना आमदन $144 रही। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा, 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। वफाकी बजट पर बहस 31 जून तक जारी रहेगी। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, अजीज़ व क़ारिब और गरीबों में गोश्त की तकसीम, मेहमान नवाजी और मोहब्बतें बांटने का सिलसिला भी जारी। पहले रोज़ जो थे मेज़बान वो दूसरे रोज़ बने मेहमान। कुर्बानी का गोश्त खुशबू बनकर हर किचन से महक रहा है। कोरमा, निहारी, कबाबों से तवाज़े, घर घर मोहब्बतों की महफिलें, खूब हुई गपशप, कहकों की गूंज और बच्चों की चहचहाहट। ईद छोटी हो या बड़ी, सबसे ज्यादा मौजें बच्चा पार्टी की होती हैं। बड़ी ईद पर भी बड़ी ईदी समेट ली। आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। मनपसंद कोल्ड ड्रिंक्स के भी मजे लिए। बच्चों का पार्क्स में भी खूब हल्ला गुल्ला। वालिदैन भी बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनका साथ दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर भर से 37,000 टन अलाइशे उठा चुके हैं। कोशिश है कि निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन करें। निज़ाम कभी आइडियल नहीं होता, बेहतरी की गुंजाइश होती है। कराची की बड़ी सड़कों को धोया जाएगा। बर्न्स रोड से आगाज़ कर दिया। मुर्तज़ा वहाब की MQM पर तनकीद। कहा, जो हाल कराची का MQM ने किया वो सबको पता है। MQM चूना लगाने के बजाय काम करे। हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मेहनत कर, हसद ना कर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब हुकूमत पर तनकीद पर जवाब। एक बयान में कहा, पंजाब में सफाई के लिए 1,40,000 अफराद और वज़रा ग्राउंड में मौजूद हैं। वज़ीर आला का कहीं जाना इसलिए ज़रूरी नहीं कि फजूल तनकीद करने वाले अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। जो नज़र आ रहा है मीडिया वही दिखा रहा है। सिंध हुकूमत के पास दिखाने को कुछ नहीं। सूरज ने शहरियों को भून डाला। लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। शहरी घरों में दबक गए। पंजाब के मुतादिद हिस्सों में पारा 47 तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक मौसम खुश्क और गर्म रहेगा।
बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती वफ़द का दौरा अमरीका मुकम्मल। वफ़द बरतानिया पहुँच गया। अमरीका में वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की और आलमी रहनुमाओं अमरीकी कांग्रेस अरकान से अहम मुलाकातें की। सफारती वफ़द ने मसला कश्मीर के हल और खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की हर जगह पे पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी तो पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे आया है। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की सपोर्ट की। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। दुनिया भर में पजीराई हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में चित किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली थी, जिनकी क़यादत में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। नरेंद्र मोदी आज सिलेंडर मोदी बन चुका है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मौशी तौर पर मुल्क को मजबूत करें। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मौजूदा लोकेशन जाहिर ना करने की जाए। हर फर्द को दोस्त ना बनाया जाए और मशकूक दावतों या मुलाकातों से इज्तनाब किया जाए। डिजिटल तख्लीकारों की ऑनलाइन शनाख्त उन्हें मुमकिन तौर पर खतरात से दो चार कर सकती है। सोशल मीडिया पर सरगर्म व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए जामे एडवाइजरी जारी। डिजिटल और ज़ाती हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक गैर अखलाकी या धमकी आमेज मवाद फौरी ब्लॉक और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट किया जाए। साइबर स्पेस बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं। डिजिटल दुनिया में बच्चों की निगरानी और रहनुमाई नागुज़ीर हो चुकी है। बच्चों को डिजिटल सेफ्टी की तरबियत देना जरूरी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 3.5 और गहराई 9 किलोमीटर। मरकज़ मली से 4 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में था। कराची में 1 जून से अब तक 33 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गवादर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी झूठी खबर करार। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक झूठी खबरें अवाम में बेचैनी फैलाने की मज़मूम कोशिश है। झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीकैट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर आज भी मरूजा कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल, सब्सिडी के गलत फ़ायदे को रोकने के लिए कानून पहले भी मौजूद था और अब भी मुकम्मल तौर पर नाफिज़ अल अमल है।